साल पहले हमें ये मतलब बापूजी को कहीं से ये पता चला कि जो लड़कियां या जो भी महिलाएं कॉल सेंटर में काम करती है या रात को देर तक काम पर रहती है, तो उनके साथ कुछ गलत व्यवहार होते हैं, उनका शारीरिक शोषण होता है, उनके साथ बहुत बुरी हरकतें होती है। तो ये सब ना हो इसलिए बापूजी ने इस महिला उत्थान केंद्र का स्थापना की। और यहाँ पर ये होता है कि हम सब महिला मिलकर कि अगर किसी के साथ कुछ दुर्व्यवहार होता है तो हम सब मिलकर एकत्रित होकर उसकी सहायता करते हैं। हमारे इस केंद्र में कम से कम 100 से 150 महिलाएं हैं और अगर हमारे पूरे उल्लासनगर में देखा जाए तो हजारों से ज़्यादा है। क्या से क्या आरोप लगाए जा रहे हैं कि बापूजी महिलाओं का शोषण करते हैं या महिलाओं के साथ गलत हरकतें की गई है। हम यहाँ पर इतनी सारी महिलाएं यहाँ पर मौजूद है, लेकिन हम में से तो किसी के पास, मीडिया वाले में से कोई आया नहीं, हमसे तो किसी ने कोई पूछा नहीं। पता नहीं कहाँ से कौन सी औरतें लेके आई गई है, किससे क्या बात की गई है, वो कौन है, क्या कह रही है, हमें कुछ पता नहीं है। लेकिन जब हम इतने सालों से जा रहे हैं, अहमदाबाद जाते हैं, सूरत जाते हैं, जहाँ पर बापूजी का सत्संग होता है हम जाते हैं, लेकिन कभी हमारे साथ कोई भी दुर्व्यवहार हुआ नहीं है, कभी भी हमारे साथ कोई भी गलत हरकत नहीं हुई है। यहाँ पे कितनी सारी महिलाएं हैं कि जो घर गृहस्थी भी संभालती है, कोई जॉब करता है, कोई किसी अच्छे पद पर स्थायी है। कितनी सारी लड़कियाँ आती है, बाल संस्कार चलाती है, कॉलेज जाती है। यहाँ पर आकर बापूजी के संपर्क में आकर हर महिला को ये अनुभव होता है कि वो किस तरह से अपना घर संसार चलाए, किस तरह वो अगर वो बाहर जाती है किस तरह से अपनी रक्षा करे। लाखों करोड़ों महिलाएं आज बापूजी के साथ है। हमारे जैसे यहाँ तो 10-15 दिखाई देंगे आपको, लेकिन जो दिखाई नहीं देती, जिसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है या जो मीडिया को नहीं दिखाई दे रहा है, मीडिया हमारे जैसे लोगों तक कब पहुँचे है, नहीं पहुँचे है, लेकिन फिर भी मीडिया आरोप लगा रही है। ये तो सब गलत है, झूठ है। मैं खुद एक पत्रकारिता की पढ़ाई कर रही हूँ, क्योंकि मैं इतने सालों से बापू के सत्संग में जा रही हूँ, इतने सारी किताबें पढ़ी हूँ। यौवन सुरक्षा किताब पढ़ी है। यौवन सुरक्षा किताब बापूजी ने 5 बार पढ़ने को, हर एक को 5 बार पढ़ने को बोली है। मैंने किताब पढ़ी है बापूजी की, और जब से मैंने बापूजी की किताब पढ़ी है तब से मेरे अंदर एक शक्ति आई है। तो बापूजी की वाणी में, बापूजी के हर शब्द में इतनी पवित्रता, इतनी शक्ति और इतनी सात्विकता है। तो बापूजी कैसे किसी लड़की के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर सकते हैं, हम तो नहीं मानते हैं और बापूजी कभी करेगी भी नहीं ऐसे। कोई कितना भी बोलेगा कि बापूजी ऐसे है, बापूजी वैसे है, हम तो किसी के ऊपर विश्वास रखने वाले नहीं और ना कभी रखेंगे। मैं खुद मेरा अनुभव बोलती हूँ कि बापू के सानिध्य में आने से मैं अपने आप को, मैं संयमता से बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ। बापूजी मेरे आयुष्य में, अगर बापूजी नहीं होते तो अब तक मैं तो किधर जाती, अभी मेरे को भी पता नहीं है। बापू की कृपा से संयमी और बापू की सदाचारी लड़की हूँ और हमेशा रहूँगी। आसाराम जी बापूजी पर जो भी आरोप लगे हैं, तो उसके लिए ये कहा जाता है कि मैया, लक्ष्मी मैया और भारती दीदी, वो इसमें उनका मतलब उन्होंने इसके लिए उनको सहयोग किया है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हम कितनी बार आश्रम में अनुष्ठान के लिए गए, कभी 11 दिन, कभी 21 दिन, तो हम हमेशा भारती दीदी के और लक्ष्मी मैया के संपर्क में आए हैं। तो उन्होंने तो हमें हमेशा संयमी कैसे रहना है, अच्छी अच्छी बातें जिससे हमें अपने व्यवहारिक जीवन में फ़ायदा हो सके, आत्मिक जीवन में फ़ायदा हो सके, इस बारे में उन्होंने हमें सहयोग किया है। तो ऐसा तो हमने कभी देखा नहीं। इतनी सारी, सिर्फ मैं नहीं, मेरे जैसी कितनी, शादी से पहले भी कितनी सारी लड़कियां आश्रम में रुकती है, लेकिन हमने कभी ये देखा नहीं कि ऐसा कुछ हुआ है। हाँ, हम सब बापूजी के साथ हैं।